आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत। उस दिन जो अपन ने पाठ पढ़ा था, षष्ठ पाठ सदाचार, उसका दूसरा भाग जिसका अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका 5वां श्लोक। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। श्रेष्ठम जन्म यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुम यानी गुरु, च अपि, च का अर्थ यहाँ और है, अपि यानी भी, मातरम पितरम यानी माता पिता की, तथा मनसा कर्मणा वाचा यानी मनसा यानी मन, कर्मणा यानी कर्म से, और वाचा यानी वचन से, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, सततम यानी लगातार, सदा यानी हमेशा। तो इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और माता पिता की मन, वचन और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण कलहम कृत्वा यानी मित्र के साथ झगड़ा करके, कृत्वा इसमें कृत्वा प्रत्यय है, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन यानी प्रयास के साथ, तदेव परिवर्जित उससे बचना चाहिए, अर्थात झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो एक बार इसका अनुवाद फिर से, कि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ऐसा जानकर प्रयास के साथ उससे बचना चाहिए, अर्थात झगड़ा करने से बचना चाहिए। मतलब मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से झगड़ा करता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इससे पाठ से संबंधित ये कठिन शब्द हैं, वो ये नीचे ये लिखे हुए हैं, और उसके नीचे ये अनुवाद ये लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ना और अपनी कॉपी में अनुवाद लिखना। अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। पहला ये जो प्रश्न है, ये सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, जो पहला मतलब जो उसमें जो श्लोक दे रखे हैं उनको सस्वर आपको गायन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें जो सक्षम है उनके सामने हाँ यानी सही जो है उसके सामने हाँ लिखना, और अनुपयुक्त कथन है उसके समक्ष न, ऐसा आपको लिखना है। तो ऐसे कुल 5 प्रश्न दिए, पहले के 5। तो पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, यानी प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो इसमें अगर सही है तो उसमें आम, तो इसमें सही है इसलिए आम लिखा हुआ। आगे सब ये वाक्य लिखे हुए हैं, इसको आप ठीक से ध्यान में करना और प्रश्नोत्तर करना। ऐसे प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें एक पद में उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कह न प्रतीक्षते, तो इसका एक पद में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर है मृत्यु। ऐसे ख ग घ ड़ इनका एक एक पद में उत्तर देना, सामने लिखा हुआ है, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में ठीक से देख करके और लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, इसमें रेखांकित पद दे रखे, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु के नीचे रेखांकित है इसलिए मृत्यु की जगह प्रश्न आपको निर्माण करना है, तो आएगा क न प्रतीक्षते और आगे प्रश्नवाचक चुना। ऐसे ऐसे अन्य सभी का भी है, प्रश्न निर्माण के लिए कहा गया है, तो इसमें ये सामने प्रश्न निर्माण कर रखा है, इसको भी आप ध्यान में कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्येन च। ये जो चक्र दे रखा है, इसके छोटे वाले चक्र में ये बीच में जो 3 है ये क्रियापद दिए हुए हैं, उसको ये बाहर जो आपको दिख रहे हैं किरणों की भांति अक्षर, उसके साथ जोड़ करके और पूरे वाक्य की रचना करनी है। जैसे इसमें पहला वाक्य है, अनर्थम प्रियम च न, इतना इसमें लिखा हुआ है। आगे आपको इन तीनों में से
जो उपयुक्त लगता है उसको भरना है। तो आ जाएगा अनिर्तम प्रियम च न, इतना लिखा हुआ है। आगे आपको लिखना है बुर्यात। ख में मनसा मातरम पितरम च, यहां तक लिखा हुआ है। तो आगे आपको लिखना है सेवित, यानी मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे अन्य भी ऐसे वाक्य दिए हुए हैं, वो आप ठीक से उसको देख लेना और कर लेना, लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, मंजूषात अवय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें मंजूषा पद दे रखे हैं, तथा न कदाचन सदा च अपि, इसको रिक्त स्थान भरना है। जैसे पहला है भक्त, रिक्त स्थान छोड़ा है, फिर ईश्वरम स्मृति, तो इसमें आपको अवय पद भरना है। तो भक्त सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। ऐसे ही ख है, फिर ग, घ, ढ़ और च, ऐसे अवय पद दे रखे हैं। इनको आप ठीक से देखना और उसको अपनी कॉपी में लिखना। प्रश्न क्रमांक 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। ये जो चित्र देख करके मंजूषा से और जो पद दिए हुए उनका प्रयोग करके वाक्य रचना करनी। ये जो चित्र दे रखा है, इसमें एक शिक्षक है जो भैया बहनों को पढ़ा रहा है, इसलिए ऐसा चित्र दिया हुआ और नीचे मंजूषा पद दिए हुए। लिखति कक्षायाम श्याम पट्टे, लिखन्ति स पुस्तिकायाम शिक्षक छात्रा उत्तराणि प्रश्नम ते, ये दे रखे हैं। उनका प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। तो जैसे पहला वाक्य है कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, कक्षा में शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। दूसरा वाक्य छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्र पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। ते श्याम पटे उत्तराणि लिखन्ति, ते यानी वे सब श्याम पट पर उत्तर लिखते हैं। इसमें ते बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो लिखन्ति भी प्रथम पुरुष बहुवचन। और चौथा है सह पुस्तिकायाम प्रश्नम लिखति, वह पुस्तिका में प्रश्न लिखता है। इस प्रकार से ये वाक्य का निर्माण। अब एक बार आप सभी इसका ध्यान करके और अपनी अभ्यास पुस्तिका में ठीक से उतार देना। इसकी PDF भी आ जाएगी, उसको भी देख करके और प्रश्नोत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।